ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तुम्हें किसी से भी रफ डफ बात नहीं करना है। ये दैवी गुण नहीं है। सुनते आज की मुरली। आज अव्यक्त वाणी है। वाणी है 7/7/24 की। रिवाइज मुरली है 11/11/2000। सारे मुरली का संपूर्णता की समीपता द्वारा हमें क्या बनना है? संपूर्ण। तो क्या होगा? उसके द्वारा प्रत्यक्षता के श्रेष्ठ समय को अब समीप लाओ। बाबा क्या चाहते हमसे? प्रत्यक्षता। भारत में भगवान आ चुके। ये ढिंडोरा सारी दुनिया में पिट जाए और तुम्हारे चेहरे और चलन से और तुम्हारी संपूर्णता की स्टेज से ये दुनिया में पता चले भारत में भगवान आ चुके नहीं। अभी तो जाने का समय है उनका, पर उसके पहले वो भी आकर के अपने बाप से मिल ले और अविनाशी वर्षा पा ले। आज बाप दादा अपने होलीएस्ट माना प्योर और हाईएस्ट और लकीएस्ट और स्वीटेस्ट बच्चों को देख रहे हैं। सारी विश्व में समय प्रति समय होलीएस्ट आत्माएं आती रही है। आप भी होलीएस्ट हो, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं प्रकृति जीत बन प्रकृति को भी सतो प्रधान बना देती हो। वे आत्माएं प्रकृति को सतो प्रधान नहीं बनाते। कई धर्मात्माएं आए। यीशु क्रिस्त की आत्मा आई, किसी और के शरीर में प्रवेश किया, तो होलीएस्ट आत्मा है। धर्म स्थापन हुआ उस पवित्रता के बल से, परंतु इस प्रकृति को तो सतो प्रधान नहीं बनाया। बाद में और आत्माएं आई, जैसे उससे पहले इब्राहिम की आत्मा आई। इस्लाम धर्म स्थापन हुआ पवित्रता के बल से। गौतम बुद्ध की आत्मा आई, बुद्ध धर्म स्थापन हुआ पवित्रता के बल से। गुरु नानक की आत्मा आई तो धर्म स्थापन हुआ पवित्रता के बल से। परंतु प्रकृति को सतो प्रधान नहीं बनाया। प्रकृति तो नीचे नीचे आ रही है, तमो प्रधानता बढ़ती जा रही है। आपके पवित्रता की पावर प्रकृति को भी सतो प्रधान पवित्र बना देती है। तो इसलिए आप सभी आत्माएं प्रकृति का ये शरीर भी पवित्र प्राप्त करती हो। आपके पवित्रता की शक्ति ये विश्व के जड़ और चैतन्य सर्व को पवित्र बना देती है। इसलिए आपको शरीर भी पवित्र प्राप्त होता है। तो देखो, आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र।
और प्रकृति के साधन भी सतो प्रधान पावन होते हैं। और इसलिए विश्व में होलीएस्ट आत्माएं आप हो। वे आत्माएं कब आती है? जब प्रकृति रजो प्रधान है या तमो प्रधान है। लेकिन उन्हों को शरीर तो पतित मिलता है, पतित तन में प्रवेश करती है। पतित तन माना जो विकार से पैदा हुआ। और आप आत्माओं को, क्योंकि आप प्रकृति को भी पावन बनाते, तो आपको शरीर भी पवित्र मिलता सत्युग में। तो होलीएस्ट तो हो ना। अपने को समझते हो कि हम विश्व की इतनी होलीएस्ट आत्मा है और हाईएस्ट भी है। क्यों हाईएस्ट हो? क्योंकि ऊंचे से ऊंचे भगवान को पहचान लिया, ऊंचे से ऊंचे बाप द्वारा ऊंचे से ऊंची आत्माएं बन गए। दुनिया वाले इस बात को नामुमकिन समझते हैं कि भगवान खुद हमें आकर के पढ़ाए। क्या समझते? कि वो किसी और को पढ़ाए और वो हमको पढ़ाएंगे। जैसे और धर्म वाले क्या समझते कि डायरेक्ट हम भगवान से पढ़े याद करते, पर उनके वचन या उनके बोल उन्होंने किसी को सुनाए और वो हमको सुनाएंगे। लेकिन तुम तो डायरेक्ट भगवान से वचन सुनते हो, तो हाईएस्ट हो गए ना। ऊंचे से ऊंचे बाप द्वारा ऊंचे से ऊंची आत्माएं बनते हो। साधारण स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, कृति सब बदलकर श्रेष्ठ स्मृति स्वरूप, श्रेष्ठ वृत्ति स्वरूप, श्रेष्ठ दृष्टि बन गई ना। किसी को भी मिलते हो तो किस वृत्ति से मिलते हो? ब्रदरहुड वृत्ति। क्या कहा उस दिन बाबा ने? अब भाई बहन भी नहीं, क्या समझो? भाई भाई। आत्मिक दृष्टि से मिलते हो। सितारे हैं चमक रहे, ये सितारे सुन रहे हैं, मैं सितारा बोल रहा हूं। ऐसे सितारे दिखते चमकते हुए। आत्मिक कल्याण की भावना से देखते हो, प्रभु परिवार के भाव से देखते हो। सब किसकी संतान? एक परमात्मा की संतान। तो हाईएस्ट भी हो गए ना, बदल गए ना। अच्छा, लकीएस्ट भी हो। लकी, भाग्यशाली। लकीएस्ट कितने हो? कोई ज्योतिषी ने आपके भाग्य की लकीर नहीं खींची, स्वयं भाग्य विधाता ने आपके भाग्य की लकीर खींची है। और गारंटी कितनी बड़ी है? 21 जन्मों की तकदीर की लकीर के अविनाशी की गारंटी ली है। इतनी लकीर, अविनाशी लकीर 21 जन्म की, उसकी गारंटी ली है। एक जन्म नहीं, 21 जन्म कभी भी तुमको क्या नहीं होगा? आगे आने वाले 21 जन्म दुख, अशांति की अनुभूति। दुख अशांति क्या होता है?
ये पता ही नहीं रहेगा, सदा सुखी रहेंगे। 3 बातें जीवन में चाहिए ना, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। 3 बातें के लिए आशीर्वाद देते। किसी का जन्मदिन है तो अच्छी हेल्थ रहे और वेल्थ भी अच्छी रहे, खुश रहे सदा, हैप्पीनेस। ये तीनों ही आप सबको बाप द्वारा वर्षे में प्राप्त होता है। किसी दादा परदादा का, बाप का, लौकिक बाप का वर्षा नहीं, परमात्मा बाप का वर्षा प्राप्त होता है। तो गारंटी है 21 जन्मों की। तो सभी ने गारंटी ली है, सभी को निश्चय है। पीछे वालों को गारंटी मिली है, पीछे वाले हृदय पक्का गारंटी मिली है कि भगवान ने मुझे गारंटी दी है, अरे इस जीवन से निकाल तुमको 21 जन्म ऐसी महारानी बन करके रहेंगे या महाराजा बन करके रहेंगे और विश्व के मालिक, दुख का नाम निशान नहीं, ऐसे संबंधी होंगे सब पवित्र। तो सभी हाथ उठा रहे हैं, बहुत अच्छा है। बाप का बच्चा बनना अर्थात बाप द्वारा वर्षा मिलना। बच्चा बन नहीं रहे हो, बन रहे हो क्या? बच्चे बन रहे हो या बन गए हो? क्या कहेंगे? बच्चा बनना नहीं होता है, पैदा हुआ और बन गया। तो पैदा होते ही बाप के वर्षे के अधिकारी बन गए। मेरा बाबा कहा स्वर्ग में तो आएंगे ही। तो ऐसा श्रेष्ठ भाग्य बाप द्वारा अभी प्राप्त कर लिया और फिर रिचेस्ट भी हो। रिच माना श्रीमंत, रिचेस्ट। ब्राह्मण आत्मा, क्षत्रिय नहीं, ब्राह्मण। ब्राह्मण आत्मा निश्चय से अनुभव करती है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा, मैं फलाना आत्मा नहीं, लेकिन मैं वो आत्मा जो रिचेस्ट इन द वर्ल्ड है। ब्राह्मण है तो रिचेस्ट इन द वर्ल्ड है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण आत्मा के लिए परमात्मा याद से हर कदम में पदम है। संगम युग है ही कल्याणकारी पुरुषोत्तम युग। तो सारे दिन में कितने कदम उठाते हो सोचो। बाबा की याद में पदम, हर कदम में पदम है। तो देखो, मैं ब्राह्मण आत्मा क्या हूं, ये याद रहना, ये भी भाग्य है। तो आज बाप दादा हर एक के मस्तक पर वो भाग्य का चमकता हुआ सितारा वो देख रहे हैं। आप भी अपने भाग्य का सितारा देख रहे हो? देखो, बाप दादा बच्चों को देख खुश होते हैं या बच्चे बाप को देख खुश होते हैं? कौन खुश होता है? बाप खुश होते हैं बच्चों को देख या बच्चे बाप को देख खुश होता है? कौन खुश होता है? बच्चे। बाप खुश नहीं होता होगा? बाप बच्चों को देख बहुत खुश होते हैं और बच्चे बाप को देख खुश होते हैं। दोनों खुश होते हैं क्योंकि बच्चे जानते हैं कि ये प्रभु मिलन, ये परमात्मा प्यार, ये परमात्मा वर्षा, ये परमात्मा प्राप्तियां, ये
अभी ही प्राप्त होती है। क्या लगता हमको? जैसे ये संगम युग चलता ही रहे। सतयुग में क्या है? ये हम सब। और क्या है? सोने के महल, प्रकृति सत्व प्रधान। और क्या है? ये हमारे जो संस्कार सबके साथ में सुख ही सुख है। यहाँ के संस्कार वहां लेकर के गए। अभी मूर्ति बन रही है, ठोक ठाक शुरू है। अभी नाक थोड़ा टेढ़ा है, सीधा होगा। थोड़े गर्दन इधर है, सीधी होंगी। वहां संपूर्ण मूर्ति है, अभी बन रही है। वहां सब कुछ है, परंतु वहां क्या नहीं है? बाबा। अभी भी हमारी अवस्था कौन सी है? बहुत काल का जीवन मुक्त स्टेज का अनुभव होगा तो वही संस्कार वहां जाएगा और बहुकाल का राज्य भाग्य मिलेगा। तो वो अच्छा है या ये अच्छा? ये अच्छा। क्या वो प्रारब्ध है। देखो, जिससे सच्चा प्यार होता है तो वो कहता है कि मैं झोपड़े में रह लूंगा लेकिन तुम्हारे साथ रहूंगा। वो लड़की उस पटीचर लड़के के साथ पूरा घरदार अपना इतनी श्रीमंत वो छोड़ करके आ गई, झोपड़ी में रह रही है। क्यों? उसको उससे प्यार है। हमको किससे प्यार है? बाबा से। और बाबा हमारा कैसा है? साजन, जिसने गारंटी ली है तुम्हारी। साजन लेता ना सजनी की गारंटी, तुमको मैं खिलाऊंगा। हाँ, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं तुमको रोज 56 प्रकार के भोज खिलाऊंगा, लेकिन मैं तुमको दाल रोटी तो खिलाने की हिम्मत रखता। इतनी मेहनत करूंगा, जो पैसा आएगा उसमें से प्यार से रहेंगे। तो उसको वो सुख मिलता है जो उसने वहां भी नहीं देखा महल में। तो बाबा हमको क्या कह रहा है कि तुम्हारी दाल रोटी की जिम्मेवारी मेरी। हम यहां बेगर टू प्रिंस बनते हैं और बाबा हमें कितना देगा? इस जीवन में कितना देगा? इस जीवन में कितना हमको मिल जाएगा? इस जन्म की बात, इस जन्म में बाबा हमको कितना देगा? 2 रोटी की जरूरत है पाओ। जितनी हमको जरूरत है उतना हमको मिल जाएगा। बाबा ने गारंटी ली। डॉक्टर साहब, उतने पेशेंट आएंगे कि हमारा पेट भर रहा है, वो आएंगे उतने पेशेंट, लेकिन उतने नहीं आएंगे कि हम इतने उसमें बिजी हो जाए कि बाबा को भूल जाए। उतने नहीं आएंगे। हमको कितना मिलेगा? जितनी हमको जरूरत है। मेरे पास आज जो कुछ भी है वो बाबा ने मुझे दिया है उसके जरूरत के हिसाब से। बाबा को पता है इसको जाने आने के लिए ये 2 व्हीलर से नहीं जाता है, क्योंकि स्लीप हुई, कुछ हुआ, पानी पाउस के दिन है, पानी के बरसात के दिन है और इसको 4 व्हीलर चाहिए जाने आने के लिए। तो भले पुरानी दे पर उतना तो उसको दे देगा और रोज का उसका जाना आना हो जाएगा। इतना तो देगा उसको। जितनी आवश्यकता है उतना देगा, लेकिन इतना भी नहीं देगा कि फिर वो ये छोड़ के ऐसी उसको गाड़ी दे दे, ये छोड़ के वो कहाँ घूमने निकल जाए। ये तो बहुत अच्छी है, घूम भी सकते इसमें तो।
रहेगी सेवाएं, इतना नहीं देगा, जितना देगा जितनी उसको जरूरत है। इसलिए बाबा क्या कहते, तुम मुझे कुछ भी मांगो मत। भक्ति मार्ग में जो पक्के भक्त थे वो भी भगवान से मांगते नहीं थे। कोई संत थे तो उनको कुछ कैंसर वगैरह हुआ था, तो बहुत तकलीफ थी, तो देवी के भक्त थे, वो किसी और भक्त ने उनको कहा कि आप तो सबसे बड़े भक्त हैं देवी के, तो देवी से इतना तो मांग लो कि मेरा कैंसर दुरुस्त हो जाए। तो कहते उस संत ने कहा, तुमको दिख रहा है तो देवी को नहीं दिख रहा है क्या? तुमको जितनी कालजी है मेरी तो उसको नहीं क्या? और वो अगर ठीक कर सकती तो ठीक नहीं कर देंगी क्या? मैं मांगू क्यों उसको? तो भक्ति मार्ग में जब ऐसा कहते, हम तो ज्ञान मार्ग में बाबा कहता मैं आया ही हूं तुम्हारा उद्धार करने के लिए, और हम अगर बाबा को कहे मुझे ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, मुझे थोड़ा मान शान दे दो, धन तो मेरे पास बहुत है, थोड़ा ये दे दो, या धन दे दो, ये करा दो, मेरा वो काम करा दो, तो बाबा क्या कहते, तुमको एक ही काम दे रहा मैं, बस तुम एक ही करो। क्या? बाबा का कमरा बना हुआ है, वहां बैठो, लगाओ तुम्हारा दम, कितनी देर तुम बैठ सकते, तुम बैठ के देखो वहां, नहीं तुमको 10 काम याद आए ना, तुम यहाँ बाहर किसी से 1 घंटा बात करो, एक भी काम याद नहीं आएगा, झरमुई झगमुई की, वही सब चले गए। अब 1 घंटा बैठो, उसको लगेगा दुनिया का सबसे बड़ा टाइम पास अभी मेरा हो रहा है, जब मैं बाबा के कमरे में बैठा हूं, और इस समय तो मेरे और कोई काम हो जाते थे, लेकिन वो है कमाई। जितना समय वो कमरे में बैठ सकता है, बाबा बाबा, तपस्वी को क्या काम है? झाड़ के नीचे बैठो सारा दिन, तपस्या, वो कोई टाइम पास है क्या उसका? लेकिन उसको यही टाइम पास लगता है यहाँ, तो इसको कहते हैं माया। तो कह रहे हैं ये परमात्मा प्यार, ये परमात्मा वर्षा, ये परमात्मा प्राप्तियां अभी प्राप्त होती है, अब नहीं तो कब नहीं, भगवान दोबारा मिलेगा नहीं। तो क्या ऐसे है? बाप दादा अभी सिर्फ एक बात बच्चों को रिवाइज कर रहे हैं। कौन सी बात होंगी? समझ तो गए होंगे। तो यही बाप दादा रिवाइज कर रहे हैं कि अब श्रेष्ठ समय को समीप लाओ। ये विश्व की आत्माओं का आवाज है, लेकिन लाने वाला कौन? आप हो या कोई और है? ऐसे सुहावने श्रेष्ठ समय को समीप लाने वाले आप सब हो। अगर हो तो हाथ उठाओ, सतयुग को समीप मैं लाऊंगा, लाऊंगी। समय संपूर्णता का करीब आ गया, अब कारण बताने की कोशिश न कर। बाप दादा तो बच्चों के अति स्नेही है, फिर भी करना तो तुझको है, अब गफलत न कर। अभी बचपन की भूले रही हुई है, अलबेलेपन की भूले रही हुई है, आलस्य की भूले रही हुई है, बेपरवाही की भूले रही हुई है। समय प्रत्यक्षता का करीब आ रहा,
अब कोई कारण बताने की कोशिश न कर कि मुझे फुर्सत नहीं है इसी कारण से। अच्छा, फिर दूसरों की अगर अच्छा, फिर दूसरी बात भी है, वो भी अगर समझ गए हो तब तो हंस रहे हो। अच्छा, कौन सी बात? समय कौन समीप लाने वाला है? आप। अब दूसरी बात कि तारीख क्या उसकी, कब समय को लाएंगे? तारीख कौन सी है? डेट तो फिक्स करो। अभी डेट फिक्स की फॉरेनर्स का टर्न है, तो ये डेट तो फिक्स कर ली, तो वो समय को समीप लाने वाली आत्माएं वो बोलो। बाबा कह रहे ओ समय को समीप लाने वाली आत्माएं, डेट फिक्स करो। बोलो इसकी डेट कौन सी है? संपूर्ण बनने की अपनी डेट सुनाओ। किस डेट को आप संपूर्ण बन के दिखाएंगे? क्या कहेंगे? 31 दिसंबर? माना ये वर्ष हमको मुक्ति वर्ष मनाना है ना, को किस डेट को हम संपूर्ण बन के दिखाएंगे? कौन सी? क्या कहेंगे? कि माया ही खत्म, जिसको संपूर्ण देवता कहते हैं, बन के दिखाएंगे, माया खत्म। बाबा डेट पूछ रहे, कौन सी तारीख? तर द्या भाई, या तारखेला आम्ही तुमचे पैसे देऊ, ऐसा नहीं, उधार है, दे देंगे, हो जाएगा। जैसे बाबा भी पूछते कब संपूर्ण बनेंगे? बन जाएंगे। तारीख बोलो, कौन से तारीख को देते हो, वो मत बोलो। असं होते ना, उधारे मागायला जातो आपण, ते आता देऊ करून तर 2 वर्ष निघून गेले, तू आता तारीख सांग बस। तो बाबा भी डेट पूछ रहे, कौन सी डेट दो कि ये खत्म, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, घृणा, द्वेष, ग्लानि, नफरत, ये सब खत्म हो, संपूर्ण बन गए, संपूर्ण। क्या कहेंगे माता जी? आप तो ऐसे लगते बन गए आपको देखकर। क्या शिवरात्रि की डेट देते क्या? वो तो मार्च हो जाएंगी ना, फिर ये साल तो निकल जाएगा, ये साल निकल जाएगा ना फिर। तो वो समय को समीप लाने वाली आत्माएं बोलो, इनकी डेट कौन सी है? वो नजर आती है, पहले आपकी नजरों में नजर आए तब विश्व पर आवे। बाप दादा जब अमृत वेले विश्व में चक्र लगाते हैं तो देख सुन बाबा को रहम आता है। मौज में भी है, लेकिन मौज के साथ बच्चे मूंझे हुए भी हैं। तो बाप दादा पूछते हैं कि हे दाता के बच्चे, मास्टर दाता कब अपने मास्टर दातापन का पाठ तीव्र गति से विश्व के आगे प्रत्यक्ष करेंगे, या अभी पर्दे के अंदर तैयार हो रहे हो, तैयारियां कर रहे हो? विश्व परिवर्तन के निमित्त आत्माएं, अब विश्व की आत्माओं के ऊपर रहम करो।
होना तो है ही, ये तो निश्चित है, और होना भी आप निमित्त आत्मा द्वारा ही है, ये भी निश्चित है। तो फिर सिर्फ देरी किस बात की है? बाप दादा ये एक सेरेमनी देखने चाहते हैं कि हर ब्राह्मण बच्चे के दिल में संपन्नता और संपूर्णता का झंडा ऐसा लहराता हुआ दिखाई दे। जब हर ब्राह्मण के अंदर में संपूर्णता का झंडा लहराएगा, तब ही विश्व में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा भी लहराएगा। तो ये फ्लैग सेरेमनी बाप दादा देखना चाहते हैं। जैसे शिवरात्रि पर शिव अवतरण का झंडा लहराते हो ना, ऐसे अभी शिव शक्ति पांडव अवतरण का वो नारा लगे। एक गीत बजाते हो ना, शिव शक्तिया आ गई धरती पे, शिव शक्तिया आ गई। तो अभी विश्व ये गीत गाए कि शिव के साथ शिव की शक्तियां और पांडव प्रत्यक्ष हो गए। पर्दे में कहां तक रहेंगे? पर्दे में रहना अच्छा लगता है क्या? थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है हा? अभी अगर इसका सतयुग का पर्दा हटाए तो क्या कहेंगे? है क्या अभी सतयुग में जाने लायक? खुद को क्या समझते? खड़े दादा अभी अगर कहे कि अब सतयुग आने वाला है, तो आप अपना नॉमिनेशन का फॉर्म भर सकते क्या कि बा हमारा नाम डालो हम सतयुग में हाँ? आने लायक है, भर सकते हैं। कह रहे बहुत बहुत मुबारक हो आपको। भरेंगे दादा? अभी संपूर्ण बनी नहीं तो कैसे लायक? अच्छा, ये कह रहे हैं कि नहीं। ध्यान दे दादा कि हमारा नाम दो, हम सतयुग में आने लायक पूरी तरह से बन चुके हैं। प्रोसेस में है, अभी प्रोसेस में है कि अभी कोई माया नहीं रही, निरंतर बाप की याद है, कर्मातीत अवस्था है, बेफिक्र बादशाह है, उड़ रहे हैं उड़ा रहे हैं। तो अगर फॉर्म भरना रहे तो अपना नाम देंगे क्या? बंदरी दादा देंगे कि आज ही अगर सतयुग आता है तो हम बनने लायक, हम सतयुग में जाने लायक बन गए। डॉक्टर साहब संपूर्ण बनने का अभी प्रोसेस शुरू है। दयाराम दादा चालू आहे सध्या, बनलोच नाही ना आम्ही. नहीं। चौधरी दादा कुछ हरकत नहीं, बन गए हैं, भले जा सकते। अच्छा, तो जब कह रहे हैं कि ये पर्दा कौन हटाएगा सतयुग का, अच्छा नहीं लगता तो हटाने वाला कौन? क्या बाबा हटाएगा? कौन हटाएगा? ड्रामा हटाएगा या आप हटाएंगे? तो कोई ने कहा कि हम हटाएंगे। जब आप हटाएंगे तो देरी क्यों है? तो ऐसे समझे ना कि पर्दे में रहना ही अच्छा लगता है। बस बाप दादा की अभी सिर्फ एक ही ये श्रेष्ठ आशा है, सब गीत गाए ना, वाह आ गए आ गए आ गए, बस ये गीत गाए, सारी दुनिया ये गीत गाए। तो क्या हो सकता है? देखो दादिया सभी कहती है कि हो सकता है, और फिर क्यों नहीं होता है? कारण क्या है? जब सभी ऐसे ऐसे हाँ कर रहे हैं, हो सकता है, तो फिर
अभी सतयुग आया क्यों नहीं? कारण क्या है? किसके लिए रुका हुआ है? प्रत्यक्षता क्यों नहीं हो रही है? तो कारण क्या है? तो किसी ने कहा अभी सभी संपन्न नहीं बने। जो संपन्न बन जाए तो उसी क्षण उसका शरीर खुद होके छूट जाए। अभी भी संपन्न नहीं बने हैं, जब यहां है। बाप दादा का महामंत्र याद है? तो बाबा कह रहे डेट तो नहीं, सभी संपन्न नहीं बने। क्यों नहीं बने हैं? डेट बताओ। तो कोई ने कहा बाबा डेट आप ही बताओ। डेट तो बाबा ही आप ही बताएंगे। देखो बाप दादा का महामंत्र याद है? बाप दादा क्या कहते हैं? बाप दादा कहते कि कब नहीं अब। दादी जी कह रही है बाबा फाइनल डेट आप ही बताओ। अच्छा, बाप दादा जो डेट बताएंगे उसमें अपने को मोल्ड करके निभाएंगे? पक्का? पांडव निभाएंगे? पक्का? अगर नीचे ऊपर किया तो क्या करना पड़ेगा? आप डेट देंगे? किसने कहा बाबा आप डेट देंगे ना तो कोई नीचे ऊपर नहीं करेगा, आप डेट दो। बाबा को कह रहे बाबा आप ही दो डेट। कौन से डेट को आपको हमको पूरा फाइनल बन के दिखाना है? इतने दिन में होमवर्क करना है। इतना होमवर्क इतना है कि उसको कितने दिन लग सकते? तो कोई कह रहा है हमको 1 महीना दो, हम ये पूरा लिख के लाएंगे। कोई कह रहा है 15 दिन दो, कोई कह रहा है 1 हफ्ता दो। तो कौन देगा डेट? टीचर को पता है कितने दिन में ये वर्क हो सकता है। तो बाबा आप ही हमको डेट दो। आप हमको जो डेट देंगे ना हम उसमें करके दिखाएंगे। तो बाबा ने कहा अच्छा मुबारक हो, अच्छा अभी डेट बताते हैं, देखना। देखो बाप दादा फिर भी रहमदिल है, तो बाप दादा डेट बताते हैं, अटेंशन से सुनना। बाप दादा सब बच्चों से ये श्रेष्ठ भावना रखते हैं, आशा रखते हैं कि कम से कम 6 मास लो। किती महीने दिले बाबा ना? 6 महिने। या महिना कोणता चालू आहे सध्या? जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर। हे वर्ष पूर्ण घ्या। किती वर्ष? 18 जनवरी। नहीं डिसेंबर आहे ना? हाँ ऐसा। ये महीना अभी 7 तारीख है ना? हाँ 7 तारीख है ये महीने की। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर हो गए 6 महीने। तो 6 महीना, 6 मास में 6 मास कब तक पूरा होगा देख लो। तो उस समय की बात है, मई में होगा बोले कोई, तो मई में ये खत्म करना है। क्या? मई 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 ये खत्म हो। और क्या हो? बाबा 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 बाबा। क्या खत्म करना है? मैं नहीं। मैं बहुत सेवा करता हूं, ये भी बाबा मुझसे सेवा करवाता है।
बाप दादा फिर भी मार्जिन देते हैं कि कम से कम 6 मास में जो बाप दादा ने पहले भी सुनाया है और अगले सीजन में भी काम दिया था कि अपने को जीवन मुक्त स्थिति के अनुभव में लाओ। कैसे जीवन जीना है डॉक्टर साहब? जीवन मुक्त जीवन जी रहे, लेकिन सब बातों से मुक्त है। कुछ भी हो जाए लेकिन मुक्त है। कितनी बड़ी व्याधि आ जाए लेकिन आत्मा तो शरीर को आई ना, व्याधि तो हम शरीर थोड़ी है। व्याधि किसको आई? शरीर को। हम कौन है? आत्मा तो अमर है ना, आत्मा को क्या होगा। और वैसे भी मुझे शरीर छोड़ के जाना है, तो 6 महीना दे रहे हैं सब संपूर्ण बनने के लिए। तो जीवन मुक्त स्थिति में के अनुभव में लाओ। सतयुग के सृष्टि की वो जीवन मुक्ति नहीं, संगम युग की जीवन मुक्त स्टेज। कोई भी विघ्न, कोई भी परिस्थितियां व साधन व मैं और मेरापन, मैं माना कौन सा? बॉडी कॉन्शियस का मेरा कौन सा? बॉडी कॉन्शियस की वो सेवा का मैं। तो इन सब के प्रभाव से मुक्त रहना। ऐसे नहीं कहना कि मैं तो मुक्त रहना चाहता था लेकिन ये विघ्न आ गया ना, तो ये बात ही बहुत बड़ी हो गई ना, इसलिए छोटी बात तो चली जाती है, ये बात बहुत बड़ी बात थी ना, तो ये बहुत बड़ा पेपर था, बड़ा विघ्न था, बड़ी परिस्थिति थी। तो कितनी भी बड़े से बड़ी परिस्थिति या विघ्न, साधनों की आकर्षण सामना करेगी, ये पहले से ही बता दे रहे हैं। लेकिन कम से कम 6 मास में आपको 75% मुक्त होकर के दिखाना है। बाप दादा 100% भी नहीं कह रहे। देखो कितने रहम दिल है। टाइम भी दे दिया 6 मास, और कितना परसेंट बन के दिखा? 75%। अब जो कह रहे हैं हम बन चुके हैं, उनका क्या है? जो कह रहे हैं कि हम तो 100% पहले ही बने बनाए बैठे हैं बापा, हम तो हमको और क्या बनाते। 75% पौने तक तो आएंगे ना, पौन तक आएंगे तब पूरे पर पहुंचेंगे। तो 6 मास में फिर 1 मास भी नहीं, अब 7 मास नहीं, 6 मास दे रहे हैं, पूरे वर्ष का आधा दे रहे हैं। तो क्या ये डेट फिक्स कर सकते हो? ये साल मुक्ति वर्ष मनाना है ना, क्या ये डेट फिक्स कर सकते हो? करो फाइनल। देखो 6 महीने तक छुट्टी है, कर लो कितना भी लड़ाई झगड़ा, लेकिन 6 महीने के बाद फिर कोई किंतु परंतु नहीं। किसको देवता कहा जाता है, ये यहां जाके देख लो, ये हर एक को देख लो। तो क्या ये डेट फिक्स करते हो, कर सकते हो? बोलो। कर सकते। क्या कहेंगे? बढ़ाएंगे जरा। कर सकते। 75% तक के जीवन मुक्त अवस्था। करो कम डेट फाइनल। दिसंबर महीने 31 दिसंबर। हाँ
6 मास दे रहे हैं, वर्ष का आधा, तो क्या ये डेट फिक्स कर सकते हो? देखो, दादियों ने कहा है फिक्स करो, दादियों का हुक्म तो मानना पड़ेगा ना। रिजल्ट देखकर तो बाप दादा स्वतः ही आकर्षण में आएंगे, कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 6 मास और 75%, 100% भी नहीं कह रहे हैं, उसके लिए फिर आगे टाइम देंगे। तो क्या इसमें सब एवर रेडी है? एवर रेडी नहीं, 6 मास में रेडी। अभी एवर रेडी नहीं कहेंगे, रेडी। पसंद है या थोड़ी हिम्मत कम है, पता नहीं होगा क्या होगा नहीं होगा। देखो, बाबा पहले ही कह दे रहे हैं, शेर भी आएगा, बिल्ली भी आएंगी, सब आएंगे। तुमने अगर चैलेंज किया है, विघ्न आएंगे, परिस्थितियां भी आएंगी, साधन भी बढ़ेंगे, लेकिन साधन के प्रभाव से मुक्त रहना। पसंद है तो हाथ उठाओ। अगर पसंद है, आपको नहीं पसंद है, 6 महीना बाबा दे रहे संपूर्ण बनने, विघ्न भी आएंगे, आपको नहीं पसंद है? हाँ? क्या क्या 6 महीने में संपूर्ण बन के नहीं? क्या आपको कितना समय चाहिए? एक वर्ष? 1 वर्ष कर। हर घड़ी अंतिम घड़ी समझ। हर घड़ी अंतिम घड़ी समझो। हिम्मत का कदम तो रख सकते। उस दिन बाबा ने कहा था, विधि बताई। देखो, जो आगे गए वो किस विधि से गए? तो हिम्मत थी बोले उनकी। तुम हिम्मत के कदम बढ़ाओ, बाबा की मदद के लिए तैयार है। तो हिम्मत रखो बस। हमको बाबा का कमरा बनाना है, हिम्मत रखी, बन गया। हमको प्रोग्राम धूमधाम से लेना है, बारिश नहीं, 2 दिन बारिश नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। नहीं तो जुआ था वो एक, कि अगर बरसात आ गई, अभी के इन दिनों में अगर हम करें सारा दिन पानी, कैसा होता था प्रोग्राम। बराबर उसके 2 दिन 29-30 ही पानी नहीं है। सिर्फ प्रोग्राम हुए बाद 5 तारीख से जो पानी शुरू हुआ, हिम्मत रखी, बाबा ने मदद दी। प्रत्यक्ष है ये, बाबा मदद देता है। तो अगर आप हिम्मत रखेंगे कि मैं संपूर्ण बाबा, मैं संपूर्ण बन के दिखाऊंगा, बाबा मदद देंगे उसकी। वो अर्जुन ने क्या किया, अनाउंस कर दिया कि आज सूर्यास्त से पहले मैं उसका, कौन था वो, नहीं हाँ तो सूर्य, जयद्रथ को मैं आज खत्म करके रहूंगा, नहीं तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। और साथ में उनके श्री कृष्ण दिखाए भगवान के रूप में। तो उनको पता है कि आज की रात नहीं, 100 रात भी हो गई ना, तो भी उस तक पहुंच नहीं सकता। ऐसी सेना सामने रखी हुई है और ये अकेला नहीं पहुंच सकता। लेकिन इसमें हिम्मत किसके भरोसे दिखाई? कि साथ में कौन बैठा है उसके? आपके साथ कौन है? देखो, आपकी हमारी हिम्मत नहीं है माया को जीतने की, इम्पॉसिबल। माया को जीतना, इतने 25 वर्ष तक उसने मुझ पर राज्य किया है, कहां से कहां घुमाया, और मैं अकेला उससे कहूं मैं लड़की दिखा दूंगा, मुझे पता ही नहीं है वो किस किस रूप में आती है। तो वो ज्ञाता है, वो बताएगा मुझे, रोज बता रहा है कि इसको माया कहते हैं।
ऐसे तुम छूट सकते। तो उसने कसम खा ली। अब उनको दिख रहा है शाम होने आ रही, अब तो थोड़ा सा ही समय रह गया और ये तो बहुत दूर है उससे। तो इन्होंने क्या किया, उसको मदद की। ये भी आज्ञाकारी था। इन्होंने कहा उसको सूर्यास्त कर दिया पहले, फिर वो सामने आ गया। तो ये अपना अग्नि में जा रहा है, अग्नि में जाने के लिए। तो वहां दिखाए श्री कृष्ण ने कहा कि भाई ये बाण और ये क्या लेके जा रहे, किसके लिए छोड़ के जा रहे, ये भी लेके जाओ अपना साथ में। तो उसने ये नहीं कहा कि मैं मरने जा रहा हूं, तुमको बाण दिख रहा है मेरे को तुम बचा तो नहीं सके। उसने क्या कहा जी, उसने बाण लिया, सब लिया और अग्नि में जा रहा है। तो एकदम सूर्यास्त को वापस ला दिया, सूर्य को फिर से ला दिया। और वाक्य है ये, मराठी में कहते हैं, हाँ तो सूर्य हाँ तो जयद्रथ, ये है सूर्य ये है जयद्रथ, मारो बाण। बाण ऐसा लगे कि वहां उसका जो सिर है वो कोई ऋषि बैठा है उसके गोद में गिरना चाहिए। इसने कहा बिल्कुल ऐसा ही होगा। इसने बाण निकाला और वैसे ही मारा तो खत्म हो गए। इसने मदद की, भगवान ने। तो हमको भी हिम्मत रखनी है। आप हिम्मत रखो। जी बाबा, आप कह रहे हो मुझसे, आपको मुझसे अपेक्षा है तो मैं कोशिश करूंगा। इस वर्ष पूरी माया को खत्म करके दिखाऊंगा। आप हिम्मत रखो। और बाबा ने 25% की छूट भी दे दी कि एकदम दिल शिकस्त न हो जाए। बाबा तो हमेशा ही कहता है 100%, पिछले बार तो हम हुए ही नहीं थे, अब क्या हाथ उठाना बार बार। नहीं, बाबा को पता है ये कितने हो सकते, ये कितना होमवर्क कर सकता है इसकी लेवल कितनी है बाबा को पता है। इससे कोई विश्व महाराजन बनने की उम्मीद मत रखो कि पहले नंबर में चला जाए, इसका पहला ही नंबर आए। नाही, तू भाऊ एवढंच करून ठेव फक्त, हे 5 गणित दिले तू एवढे कर फक्त बस। तू पूर्ण एक्सरसाइज नको सॉल्व करू, सध्या थांबून जाय, एवढे 5 उदाहरणं सॉल्व करून दाखव मला फक्त। आणि असे आपण खूप घेतलेले आहेत, हे आले ते भक्कम झालं तुझ्यासाठी। गणित की टीचर इस तरह से उसको पता रहता है हर एक स्टूडेंट की लेवल कहाँ तक है। बाबा क्या कह रहा है, कितने % तक क्या आओ, 75% तक के तो बेफिक्र होके दिखाओ, संपूर्ण बन के दिखाओ, प्रत्यक्षता का झंडा लहरा के दिखाओ, एक बाप दूसरा न कोई करके दिखाओ। तो विघ्न आएंगे, परिस्थिति आएंगी, साधन भी बढ़ेंगे, लेकिन साधन के प्रभाव से मुक्त रहना पसंद है? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। पसंद है तो टीवी इनके तरफ घुमाओ, जिन्होंने हाथ उठाया है। वीडियो चलता है, वीडियो इनके तरफ घुमाओ, इसने हाथ, अच्छी तरह से हाथ उठाओ। देखो कोई अब नीचे नहीं करना। अच्छी सीन लग रही है। अच्छा, इन एडवांस मुबारक हो। ये नहीं कहना कि हमको तो अब बहुत ही मरना पड़ेगा। नहीं, मरो या जियो, लेकिन बनना जरूर है। किसी बात का इफेक्ट मुझ पर ना आए। ये मरना मीठा मरना है। इस मरने में दुख नहीं होता है। ये मरना अनेकों के कल्याण के लिए मरना है। इसलिए इस मरने में मजा है, दुख नहीं है, सुख है। कोई बहाना नहीं करना, ये हो गया ना इसलिए हो नहीं सका, इसलिए ऐसे हो गए।
अभी बाबा बहानेबाजी नहीं सुनेंगे। खेती के काम आ गए थे ना, तो फिर क्या हुआ की वो होमवर्क रही गया हमारा। काल लाईन गेली होती तर म्हणून मी होमवर्क नहीं करू शकलो। बहानेबाजी नहीं चलेंगी, कोई बहानेबाजी नहीं। ये गिरती कला की बाजी है, बहानेबाजी। कमजोरी की बाजी है, ये सब समाप्त हो जाए। उड़ती कला की बाजी वो हो, ठीक है? ठीक है। सबके चेहरे तो खिल गए हैं। अब जब 6 मास के बाद मिलने आएंगे तो कैसे चेहरे होंगे, तब सबके फोटो निकालेंगे। अब 6 महीने के बाद संपूर्ण बने हुए कैसे दिखते हैं, सबके फोटो निकालेंगे। डबल फॉरेनर्स भी आए हुए हैं ना, तो डबल प्रतिज्ञा करने का आज दिन आ गया। दूसरे किसको नहीं देखना, सी फादर, सी ब्रह्मा मदर। दूसरा करे न करे, करेंगे तो सभी करेंगे, फिर भी उनके प्रति भी रहम भाव रखना। कमजोर को शुभ भावना का बल देना, कमजोरी नहीं देखना। ऐसी आत्माओं को अपने हिम्मत के हाथ से उठाना, ऊंचा करना। हिम्मत का हाथ सदा स्वयं प्रति और सर्व के प्रति बढ़ाते रहना। हिम्मत का हाथ बहुत शक्तिशाली है और बाप दादा का वरदान है, हिम्मत का एक कदम बच्चों का तो 1000 कदम बाप की मदद के। बाबा का मुझ आत्मा को क्या वरदान है, हिम्मत का एक कदम आपका, मदद के 1000 कदम बाबा के। बाप की मदद का निस्वार्थ पुरुषार्थ में पहले मैं, निस्वार्थ पुरुषार्थ, स्वार्थ का पुरुषार्थ नहीं, निस्वार्थ पुरुषार्थ। इसमें कहते जो ओटे, अब वो ब्रह्मा बाप समान। ब्रह्मा बाप से तो प्यार है ना, तब तो ब्रह्मा कुमारी व ब्रह्मा कुमार कहलाते हो ना। जब चैलेंज करते हो कि सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा ले लो, तो अभी सेकंड में अपने को मुक्त करने का टेंशन दो। अभी समय को समीप लाओ, आपके संपूर्णता की समीपता, श्रेष्ठ समय को समीप लाएंगी। आप मालिक हो ना, राजा हो ना, स्वराज्य अधिकारी हो, ऑर्डर करो। राजा तो सिर्फ ऑर्डर करता है ना, तो ये नहीं करना, ये करना, बस ऑर्डर करो। अभी भी देखो मन को, क्योंकि मन है आपका मुख्यमंत्री। तो हे राजा, अपने मन मंत्री को सेकंड में ऑर्डर कर अशरीरी विदेही स्थिति में स्थित कर सकते हो, कर सकते हो, करो ऑर्डर 1 सेकंड में। से बाबा ने ड्रिल कराई, 1 सेकंड में मन को ऑर्डर करो। मन मंत्री है ना, ऐसे सदा लवलीन, एक सेकंड में जीवन मुक्त। अपने को मुक्त करो सब बातों से। मैं आत्मा जीवन मुक्त हूं, मुझे किसी का बंधन नहीं, मुझे कोई बंधन नहीं। बंधन मुक्त, माया मुक्त। मैं बाबा का
बाबा मेरा, बस। मैं बंधन मुक्त आत्मा हूं। ओम शांती। घरी गेल्यावर दळण आणायला लावलं तर पहिले दळण घेऊन ये। अरे हे कोणतं बंधन आलं मधात? मैं तो बंधन मुक्त आत्मा हूं। कर्म तो करने ही पड़ेंगे, खाना तो खाएंगे, आटा तो लाना ही पड़ेगा। तो सदा लवलीन और लक्की आत्माओं को बाप दादा द्वारा प्राप्त हुई सर्व शक्तियों के अनुभवी आत्मा, अभी वरदान नहीं, अभी याद प्यार। सदा लवलीन और लक्की आत्माओं को बाप दादा द्वारा प्राप्त हुई सर्व आत्माओं के अनुभवी आत्माओं को स्वराज्य अधिकारी बन अधिकार द्वारा स्वराज्य करने वाली शक्तिशाली आत्माओं को सदा जीवन मुक्त स्थिति के अनुभवी ऐसे हाईएस्ट आत्माओं को भाग्य विधाता द्वारा श्रेष्ठ भाग्य की लकीर द्वारा ऐसे लकीएस्ट आत्माओं को सदा पवित्रता की दृष्टि वृत्ति द्वारा स्वपरिवर्तन विश्व परिवर्तन करने वाली होलीएस्ट आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो। शुक्रिया। वाह बाबा, वाह वाह ड्रामा, वाह वाह मेरा भाग्य, वाह वाह ब्राह्मण परिवार, वाह मैं बाबा का, बाबा मेरा। योगी बनो, पवित्र बनो, रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन याद में रहकर सर्विस, सायंकाली 6:30 से 7:30 योग, विशेष योग बैठकर, रात्रि सोने से पहले याद का चार्ट, और रोज एक अव्यक्त वाणी, और कम से कम रोज एक YouTube पर क्लास सुनना। और इसका ही हमें चार्ट लिखना कि हमने ये किया नहीं किया, कितना याद में रहे। और कभी क्रोध नहीं करना, कभी ईर्ष्या नहीं करना, हर एक के लिए शुभ भावना शुभकामना रखना, हमेशा के लिए प्रसन्न चित्त, सदा प्रसन्न चित्त रहना। हम मेन लोग के छी दुकानें हट जाए, ये संकल्प करना। ये बाबा वो दुकानें हट गई वहां से। यहूदा ये गांव पवित्र गांव है, पवित्रता के वाइब्रेशन सारे कीटाणुओं को भस्म कर रहे हैं। हमारी पवित्र वृत्तियां सारे किचड़े को साफ कर रही है। हमें हमेशा के लिए प्रसन्न चित्त रहना है। और ये वर्ष हमको मुक्ति वर्ष मना। अच्छा, ओम शांति। डबल विदेशी मेहमानों से, कॉल ऑफ टाइम के प्रोग्राम में आए हुए मेहमानों से, सभी अपने स्वीट होम में, स्वीट परिवार में पहुंच गए हो ना। ये छोटा सा स्वीट परिवार कितना प्यारा लगता है ना।
और आप भी कितने प्यारे हो गए हो। सबसे पहले परमात्मा प्यारे बन गए, बने हैं ना? बन गए या बनेंगे? देखो आप सबको देखकर सब कितने खुश हो रहे हैं। क्यों खुश हो रहे हैं? सभी के चेहरे देखो बहुत खुश हो रहे हैं। क्यों खुश हो रहे हैं? क्योंकि जानते हैं कि ये सब गॉडली मैसेंजर बन आत्माओं को मैसेज देने के निमित्त आत्माएं हैं। पांचों खंड से आए हैं तो 5 खंडों में मैसेज पहुंच जाएगा। सहज है ना? प्लान तो बहुत अच्छा बनाया है। इसमें परमात्मा पावर भर के और परिवार का सहयोग लेके आगे बढ़ते रहना। सभी के संकल्प बाप दादा के पास पहुंच रहे हैं। संकल्प भी बहुत अच्छे चल रहे हैं ना। प्लान बन रहे हैं तो प्लान को प्रैक्टिकल में लाने में हिम्मत आपकी और मदद बाप की और ब्राह्मण परिवार की। सिर्फ निमित्त बनना है बस, और मेहनत करनी है। मैं परमात्मा कार्य के निमित्त हूं। कोई भी कार्य में आओ तो बाबा मैं इंस्ट्रूमेंट, सेवा के अर्थ तैयार हूं। मैं इंस्ट्रूमेंट हूं, चलाने वाला बाबा है, आप ही चलाएगा। ये निमित्त भाव आपके चेहरे पर निर्माण और निर्माण भाव प्रत्यक्ष करेगा कि करावनहार निमित्त बनाए कार्य कराएगा। करावनहार निमित्त बनाए कार्य कराएगा। माइक आप और माइट बाप की होंगी तो सहज है ना? तो निमित्त बन के याद में हाजिर हो जाओ बस। तो आपकी सूरत और आपकी फीचर स्वतः ही सेवा के निमित्त बन जाएंगे। सिर्फ बोल द्वारा सेवा नहीं करेंगे, लेकिन आपकी फीचर्स द्वारा भी आपकी आंतरिक खुशी चेहरे से दिखाई देंगी। और इसको ही कहा जाता है अलौकिकता। आपका चेहरा सदा कैसा रहे? प्रसन्न, खुश। इसको कहा जाता है अलौकिकता। अभी अलौकिक हो गए ना, लौकिकपन तो खत्म हुआ ना। मैं आत्मा हूं, ये अलौकिक है, और मैं फलाना हूं, ये लौकिक है। तो कौन हो, अलौकिक या लौकिक? अलौकिक हो ना। अच्छा है, बाप दादा और परिवार के सामने पहुंच गए, बहुत अच्छी हिम्मत रखी। देखो आप भी कोटो में कोई निकले ना, कितनी ग्रुप था, कितना तो ग्रुप था, और उसमें से कितने आए हो, तो कोटो में कोई निकले ना। अच्छा है, बाप दादा को ग्रुप पसंद है। और यह देखो कि कितने खुश हो रहे हैं। आपसे ज्यादा ये खुश हो रहे हैं, क्योंकि सेवा का रिटर्न सामने देख खुश हो रहे हैं। खुश हो रहे हैं ना, मेहनत का फल मिल गया। अच्छा, अभी तो बालक सो मालिक हो, बालक मास्टर है। बच्चे को सदा कहा जाता है मास्टर। अच्छा, वरदान सफल करने की विधि से सफलता का वरदान प्राप्त करने वाले वरदानी मूर्त भव। सफल करने की विधि से सफलता का वरदान प्राप्त करने वाले ऐसे वरदानी मूर्त भव। बाप दादा ने आज वरदान दिया। संगम युग पर आप बच्चों को वर्षा भी है तो वरदान भी है। कैसे पल रहे हैं? वरदानों से, कि सफल करो और सफलता पाओ। सफल करना है बीज, सफलता है फल। अगर बीज अच्छा है तो फल नहीं मिले, ये हो नहीं सकता। तो जैसे दूसरों को कहते हो कि समय, संकल्प, संपत्ति सब सफल करो, ऐसे अब अपने सर्व खजानों की लिस्ट को चेक करो कि कौन सा खजाना सफल हुआ है और कौन सा मेरा व्यर्थ है। सफल करते रहो तो सर्व खजानों से संपन्न वरदानी मूर्त
बन जाएंगे। स्लोगन, परमात्मा अवार्ड लेने के लिए व्यर्थ और निगेटिव को अवॉइड करो। व्यर्थ और निगेटिव को अवॉइड करेंगे तो परमात्मा से अवार्ड मिलेगा। अवॉइड तो अवार्ड मिलेगा। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। पार है नहीं, कहीं पार है नहीं। ओ कौन जिससे प्रभु तुम्हें प्यार है नहीं, तुम्हें प्यार है नहीं। प्रभु आपकी नहीं।